प्रियंका गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अपनी 2 पंक्ति, बहुत ही छत्तीसगढ़ में अगर किसी कवियत्री ने बहुत ही कम समय में अपनी परिश्रम और प्रतिभा से स्थान बनाया है तो खरसिया की प्रियंका गुप्ता है। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में आप एक जोरदार तालियां बजाएं और अपनी 2 पंक्तियों के साथ इन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि गजलों की शौक हसीना से मुलाकात होने वाली है। वाह वाह कहो बेटा, हाँ वाह वाह नहीं कहोगे तो मेरे को लगेगा कि टूर्ण हो गए हो। हाँ, बीच बीच में अपनी उपस्थिति का प्रणाम देते रहो कि गजलों की शौक हसीना से मुलाकात होने वाली है। आप जो सुनना चाहते हैं वो बात होने वाली है। ए धर्मजय गढ़वालों तान लो वफा की छतरियाँ, अब मोहब्बत की बरसात होने वाली है। प्रियंका गुप्ता वंदन अभिनंदन है, पुण्य यहाँ की धरा पावन और चंदन है, पुण्य यहाँ की धरा पावन और चंदन है। श्रोता भी सुंदर है, श्रोता भी सुंदर है, कवियों की कविता सुपर से भी ऊपर है, कवियों की कविता सुपर से भी ऊपर है। बहुत बढ़िया। पावन धरा को मैं नमन करती हूँ और मेरे किस्मत में बचे जितने भी श्रोता यहाँ उपस्थित हैं उनको नमन करती हूँ। ऐसे भी यहाँ मुझे एक लॉलीपॉप की तरह बैठाया गया था, क्योंकि जितने भी बचे हैं वो मेरे लिए बचे हैं। अगर मुझे आगे पढ़ा दिया जाता तो शायद इतने भी श्रोता नहीं बचते। ठीक बोल रहे हो ना नारायण सर जी? वो माइक वाला भी चले गया रहता है। सही बात है, इसलिए मुझे अंतिम में पढ़ाया जा रहा है एक कवि के पहले। वो एक कवि को भी पहले पढ़ा सकते थे, लेकिन लोगों को लगता है कि कवित्री बस बच जा रही है इसलिए आगे पढ़ा दिए। तो मेरे किस्मत में उपस्थित जितने भी श्रोता हैं उनको मैं सादर नमन करती हूँ, माँ भगवती को नमन करती हूँ। और मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार की बात करती हूँ। और जो वार्ड की तरह बिखरे हुए हैं, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इधर देख के पढ़ूं कि मैं इधर देखूं कि इधर, लेकिन बहुमत का समय है, बहुमत का जमाना है, तो मुझे इधर ही देखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार तालियों से आप आदेशित कर दें तो मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूं। तो क्या है, देखिए प्रियंका जी, आप चाहे किधर भी देखिए लेकिन सब आप ही की तरफ देख रहे हैं। वो तो सही बात है सर, मैं किधर भी देखूं सब मुझे ही देखेंगे। और लेकिन ये भी है कि जिसको मैं देखूंगी उसका तो आप समझ सकते हैं। तो लीजिए, आपको प्रेम की श्रृंगार की कविताओं से जोड़ती हूँ। और प्रेम में श्रृंगार में राधे कृष्ण का नाम बहुत ऊंचा है। देखिए, ये कवित्री की कविता का चमत्कार है कि आधी रात को उठ के लोग आ रहे हैं अपने अपने घरों से। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली। आप आराम से पढ़िए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और लीजिए, प्रेम में राधे कृष्ण का नाम हम बड़े ही सम्मान के साथ लेते हैं। तो राधा रानी कृष्ण जी से क्या कहती है, इन मुक्तकों में आप सुनिएगा। स्वागत है। तिरछी नजर से तीर चलाया न कीजिए, बढ़िया भाई। तिरछी नजर से तीर चलाया न कीजिए, ये राज सबको आप बताया न कीजिए, तिरछी नजर से तीर चलाया न कीजिए, ये राज सबको आप बताया न कीजिए, बदनाम हो न जाए हम दोनों इसलिए, बदनाम हो न जाए हम दोनों इसलिए, मिलने को बार बार बुलाया न कीजिए, मिलने को बार बार बुलाया न कीजिए। बहुत क्या है प्रियंका जी, तेरी तिरछी नजर का तीर है बड़ी मुश्किल से निकलेगा, तेरी तिरछी नजर का तीर है बड़ी मुश्किल से निकलेगा, साथ में दिल भी निकलेगा अगर ये दिल से निकलेगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो नारायण भैया, जैसे कि आप मेरा नाम देख रहे होंगे प्रियंका गुप्ता, और गुप्ता मतलब होते हैं बनिया। और आप लोग जानते
हैं बनिया किसी का हिसाब रखते नहीं हैं, क्लियर करने पर विश्वास करते हैं। तो नारायण भैया से अगर आदेशित हो जाए तो मैं भी हमारे आदरणीय बंसी जी को मैं उनको जवाब दे दूं। क्या बोलते हैं भैया जी, आप आदेशित कीजिए, जवाब दीजिए। जी। तो भैया जी का आदेश मिल चुका है तो जवाब देने का मैं भी प्रयास करती हूँ। हर कोई ऐरा गैरा, सुनिएगा बंसी जी, हर कोई ऐरा गैरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। हर कोई ऐरा गैरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता और अच्छे कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकले हैं मोहब्बत की सड़क पर रेस लगाने के लिए, और निकले हैं मोहब्बत की सड़क में रेस लगाने के लिए। वो तो वो स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। और बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति घर में अच्छे से संचालन अपने घर का नहीं कर पाता, वही क्या करता है, कवि सम्मेलन का संचालन करता है। और सर के बालों को देखकर मेरे को तो एक और राज याद आ गया। जब एक माँ अपने बच्चों पर हाथ पर सर फेरती है तो हमारे नारायण भैया जैसे बाल होते हैं, लेकिन अगर पत्नी हाथ फेरे तो थोड़ा कम होता है, लेकिन पूरे मोहल्ले हाथ फेर दे तो फिर देख रहे हैं साक्षात उदाहरण। अब देख लीजिए भाई, आप किस कैटेगरी में आते हैं, अपना अपना आकलन स्वयं करेंगे। देखिए प्रियंका जी, क्या है, ऐसे मत समझना कि हमारे जैसे लोग स्मार्ट नहीं होते। ऐसा मत समझना कि हमारे जैसे लोग स्मार्ट नहीं होते। हम बजाज के स्कूटर है, बिना झुका स्टार्ट नहीं होते। तो लीजिए, मुक्तकों से जोड़ते हुए उनको भी मैं जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। खुशबू मैं बन के सांसों में सदा ही रहूंगी, खुशबू मैं बन के सांसों में सदा ही रहूंगी, बन कर के लहू तेरे रगों में बहूंगी, बन कर के लहू तेरे रगों में बहूंगी। चाहत की मैं किताब जो बन जाऊंगी प्रिया, चाहत की मैं किताब जो बन जाऊंगी प्रिया, तो हर पन्ने में तेरा ही तेरा नाम लिखूंगी, हर पन्ने में तेरा ही तेरा नाम लिखूंगी। तालियां बजा सकते हैं, इतना देखने में मग्न ना हो जाए कि ताली ही ना बजाए, क्योंकि ताली ही हमारी खुराक है और ये ताली ही हमें एनर्जी देती है। और लीजिए, जैसे कि बंसी जी बोल रहे थे, और मैं बता दूं नारायण भैया, मैं बहुत देर से समझ रही थी कि बंसी सर बहुत सज्जन लगते हैं, सज्जन भी हैं जलेबी की तरह, बस अंतर यही है। और बहुत देर से मुझसे पूछ रहे थे कि प्रिया जी आपका उम्र क्या है, उम्र क्या है, कितना दिन हुआ आपके शादी को। मैं बोली बंसी जी आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये रजिस्ट्री पैड है, उसका मालिक वहाँ बैठा हुआ है, और ज़्यादा आप करेंगे तो क्या पता धुलाई हो गया तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। तो मैं उनको आखिरी जवाब देकर अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। बेदाग होने का उनका चेहरा तो ऐसे भी काला है, बहुत क्रीम लगाते हैं। मेरे को बार बार पूछते हैं कि प्रिया जी आप इतने गोरे दिखते हो, आप इतना स्मार्ट दिखते हो, फोटो भी बहुत फाइन आता है, क्या क्रीम लगाते हो मुझे भी बता दो। मैं इतना कवि सम्मेलन के लिए बाहर जाता हूँ, तो मैंने बोला फेरन लवली का तो विज्ञापन आता है सर, लगाया कीजिए। बोला फेरन वाले विज्ञापन आता है लेकिन लगाता हूँ गोरा नहीं होता। मैं बोली उनके ऊपर केस जाहिर कर दीजिए, इतना बाल लगा रहे हो आप, गोरे ही नहीं हो रहे हो। तो उनके लिए यहाँ पर से मैं एक लाइन उठाती हूँ। बेदाग होने का क्रीम लगा कर बैठे हैं, बेदाग होने का क्रीम लगा कर बैठे हैं, सारा काम छोड़ काम विहीन बैठे हैं। और इतने देर से भैया, और इतने देर से समझ रही थी मैं सज्जन सा इंसान जिसे, और इतने देर से समझ रही थी मैं सज्जन सा इंसान जिसे, वास्तव में अब समझ आया आशा राम बैठे हुए हैं, आशा राम बैठे हुए हैं। और ऐसे आशा राम जी को मैं सत नमन करती हूँ। देखिए प्रिया जी, क्या है, एक तो धर्मजयगढ़ में आप रजिस्ट्री की बात मत करिए, यहाँ के लोग बेजा कब्जा करने में माहिर हैं। और इन्होंने कहा कि मेरी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो मैं बता दूं, दिल किसी एक पे ही आए ऐसी केमिस्ट्री नहीं होती, दिल किसी एक पे ही आए ऐसी केमिस्ट्री नहीं होती। प्यार मोहब्बत की तहसीलदार यहाँ रजिस्ट्री नहीं होती। और इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, वरना राजाओं की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं होती। बहुत सुंदर।
ऐसे भी रात होते जा रहा है और मैं जानती हूँ धर्म जयगढ़ के लोग बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, जहाँ नारायण भैया जैसे लोग रहते हैं। तो आज जय जोहार। तो आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, भैया जी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आज जो है छत्तीसगढ़ की 14 स्थापना दिवस है, तो इसकी मैं लख लख बधाइयाँ आप सभी को देती हूँ। और ये पत्रिका हमारे खरसिया में भी बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं, उसका वेब न्यूज़ जो आता है, पेपर आता है, और भैया के आर्टिकल्स हमारे न्यूज़ जो आते हैं देखते रहते हैं। लीजिए, मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार की कुछ लाइनों से मैं जोड़ती हूँ, समय भी बहुत हो रहा है। स्वागत है। सपनों में रोज तेरे मैं तो आती रहूंगी, बढ़िया बढ़िया। सपनों में रोज तेरे मैं तो आती रहूंगी, छम छम पायलों की भी सुनाती रहूंगी, छम छम पायलों की भी सुनाती रहूंगी। वो प्रेम का सागर प्रिया बन जाएगा अगर, वो प्रेम का सागर प्रिया बन जाएगा अगर, तो बन कर के नदी उसमें मैं समाती रहूंगी, बन कर के नदी उसमें मैं समाती रहूंगी। और प्रेम को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। मैं एक श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार ही गाती हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ। तो मैं प्रेम को क्या समझती हूँ, इन छंद के माध्यम से मैं आप सभी श्रोताओं के बीच में रखना चाहूँगी। विशेषकर हमारे पटल इस मंच में बैठे हैं सुधी जन हमारे बीच, उन सभी के बीच ये छंद आप सभी के सामने रख रही हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत। सरल सहज प्रेम, सरल सहज प्रेम, निर्मल निश्चल प्रेम, कण कण में तो प्रेम प्रेम ही समाया है। बहुत बढ़िया। सरल सहज प्रेम, निर्मल निश्चल प्रेम, कण कण में तो प्रेम प्रेम ही समाया है। पक्षियों का गान प्रेम, झरनों की तान प्रेम, काव्य का आनंद प्रेम प्रेम से ही पाया है। साधना आराधना ये पावन पवित्र प्रेम, साधना आराधना ये पावन पवित्र प्रेम, आदि है न अंत प्रेम वेदों ने बताया है। राम श्याम ईसा प्रेम, नानक रहीम प्रेम, राम श्याम ईसा प्रेम, नानक रहीम प्रेम, प्रेम रीत सदा यहाँ सबने निभाया है, प्रेम रीत सबने यहाँ निभाया है। तो प्रेम की अलग अलग परिभाषा है। माँ की लोरी में, बहन की राखी में, एक नायिका के प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, सभी में प्रेम समाया हुआ है। बस हमारी देखने का दृष्टिकोण है, हम प्रेम को किस तरह से देखते हैं। और लीजिए, मैं अपनी एक प्रतिनिधि रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ। एक बार तालियों से आप आदेशित करें, और कुछ लोग चाय पीते हुए भी तालियों का आनंद ले सकते हैं, आंखें पलके झुका कर भी ताली बजाकर आप संकेत दे सकते हैं। तो लीजिए, एक गीत आप सभी के समक्ष। स्वागत है, स्वागत। मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार, मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार, हाथ में हो अब तेरा, हाथ में हो अब तेरा, हाथ लगे सारे सपने साकार, मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार, मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार, मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार। बजे जो सरगम दिल में राग प्यार का बन जाता संगीत, बजे जो सरगम दिल में राग प्यार का बन जाता संगीत, अलग इसकी परिभाषा और अजब है इसकी हर एक रीत, अलग है इसकी परिभाषा, अजब है इसकी हर एक रीत। तुम्ही से मेरा जीवन तुम्ही से मेरा जीवन मीत, तुम्ही से मिलता नित आधार, मिला जो तेरा है अब साथ
बढ़िया बढ़िया मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार, बसा है होठों पर अब नाम और सांसों में तेरी गंध, बसा है होठों पर अब नाम और सांसों में तेरी गंध। कई लगे तेरा मेरा यह साथ कई जन्मों का है संबंध, लगे तेरा मेरा यह साथ कई जन्मों का है संबंध। छिपे हैं ढेरों मन में बात, छिपे हैं ढेरों मन में बात, कहूँ मैं कैसे तुझसे यार, मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार, मिला जो तेरा है अब साथ साथ वो तो प्यारा उपहार। और अंतिम में एक मुक्तक आप सभी को के सामने रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। अपने से भी ज्यादा जिसे मैं प्यार करती हूँ, अपने से भी ज्यादा जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं जान भी निसार करती हूँ। महबूब है वो मेरा मुझको जान से अजीज, महबूब है वो मेरा मुझको जान से अजीज। कौन है बता सकते हैं? महबूब है वो मेरा मुझको जान से अजीज। मैं अपने प्यारे मुल्क से ही प्यार करती हूँ, मैं अपने प्यारे मुल्क से ही प्यार करती हूँ। भारत माता की